बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अनस मोइन और आज हम 5 क्लास लेक्चर 2 में पेज नंबर 4 एक्सरसाइज 1 ए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन है राइट द नंबर्स इन द फिगर। मतलब हमने जो भी क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे उनको नंबर्स की फॉर्म में राइट करना है। गिविंग द स्पेस करेक्टली अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम्स, और इंटरनेशनल सिस्टम को यूज़ करते हुए हमने उनके दरमियान करेक्ट स्पेसेस देनी है। इट मींस के 3 वैल्यूज़ के बाद हमने स्पेस को छोड़ते जाना है और वैल्यूज़ को लास्ट से काउंट करना है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है 1,900,000। तो 1 मिलियन का पार्ट है, तो 1 को मिलियन के नीचे राइट कर देते हैं। 10 मिलियन हमारे पास नहीं है तो उसके नीचे हम 0 राइट कर देंगे। उसके बाद 900,000, अब 1000 में 900, तो 100 वाले पार्ट के नीचे 9 और बाकी दोनों 0 आ जाएंगे, तो ये 900 बन गया। और किस पार्ट का था? 1000 पार्ट का, तो ये 900,000 बन गया। और बाकी तीनों वैल्यूज़ हमें नहीं दी गई तो उनकी जगह पे हम 0 प्लेस कर देंगे। तो जब हम इसका आंसर राइट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 0 0 0। पहले 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, उसके बाद फिर 0 0 और 9 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। तो ये 1,900,000 हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट जो हमारे पास दिया गया है 840 मिलियन। तो अब यहाँ पे हमारे पास 100 मिलियन का पार्ट भी हमें चाहिए होगा। तो उसने कहा कि 840 मिलियन, तो 800 मिलियन के नीचे आ जाएगा एंड 40, तो 840 मिलियन वाले पार्ट के नीचे आ जाएंगे। आगे हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई तो हम बाकी सारे ज़ीरोज़ प्लेस कर देंगे। जब हम इसका आंसर राइट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 840 0 0 0 0 0 एंड 0। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट बी। और सी पार्ट में हमारे पास 700 मिलियन दिया हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट आंसर राइट कर देता हूँ। 700 डाल देंगे, उसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं है तो बाकी सारे हम ज़ीरोज़ प्लेस कर देंगे। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स स्टेटमेंट दी गई है राइट द नंबर इन द फिगर एंड गिवन द स्पेसेस करेक्टली। मतलब हमारे पास नंबर फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं और हमने इसको वर्ड्स में चेंज करना है। इसको वर्ड्स में चेंज करने के लिए आप पीरियड टेबल भी राइट कर सकते हैं और बिना पीरियड टेबल को राइट किए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमने पीरियड टेबल को राइट करके कल वाले क्वेश्चंस में देखा था कि इनको वर्ड्स में कैसे राइट करते हैं। आज हम इन क्वेश्चंस को बिना पीरियड टेबल के राइट करना देखेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में ओनली स्पेसेस देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने नंबर्स को वर्ड की फॉर्म में राइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ओनली स्पेसेस देनी है। जैसे ए पार्ट है हमारे पास 290538435 तो हम 3 वैल्यूज़ को छोड़ के स्पेसेस देते जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 290538435 तो इसी तरह आपने लास्ट से स्टार्ट करना है और 3 वैल्यूज़ छोड़ के स्पेसेस देते जाना है। क्वेश्चन नंबर 7, बाकी सारे पार्ट इसी तरह ही सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इस नंबर्स को वर्ड की फॉर्म में राइट करना है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चंस को बिना प्लेस टेबल राइट किए वर्ड्स में राइट करना सीखेंगे। तो ए पार्ट हमारे पास जो दिया गया है वो 4, तो हम इसको रीड कर लेते हैं। यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन। तो हम इसका राइट कर देंगे 4 मिलियन। इसके बाद हमारे पास जो बी पार्ट दिया गया है 76500 आगे 000। तो जब हम इसको रीड करेंगे तो यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन और
10 मिलियन। तो ये हमारे पास 10 मिलियन वाले पार्ट में आ रहा है, इट मीन्स 76 मिलियन हो जाएगा। 76 मिलियन के बाद ये हमारे पास मिलियन के बाद 1000 पार्ट आता है, तो यहाँ पे हमारे पास 500 लिखा हुआ है, तो हम 500,000 राइट कर देंगे। फाइव हंड्रेड थाउजेंड के बाद हमारे पास तीनों वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, तो इनको हम राइट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास जी स्टूडेंट, तो बी पार्ट के बाद हमारे पास सी पार्ट है, जिसमें हमारे पास नंबर लिखा गया है 2149000000। तो जब हम इस नंबर को काउंट करेंगे तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। मिलियन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर आता है वो बिलियन में आता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास बिलियन फॉर्म में है, एक ही वैल्यू है, तो 2 बिलियन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्पेस दी गई है, स्पेस के बाद हमारे पास इट मीन्स कि ये मिलियन वाला पार्ट होगा, तो 149 मिलियन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, सारी वैल्यूज़ ज़ीरो है, तो इसमें 100,000 और 1000 वाला पार्ट भी नहीं है और यूनिट वाला पार्ट भी मौजूद नहीं है। तो जो नेक्स्ट इसके बाकी के 4 पार्ट्स रह गए हैं, 3 पार्ट सॉरी, वो तीनों इसी तरह ही सॉल्व होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह दिया गया है, जिसमें हमारे पास ए बी सी और डी 4 पार्ट्स हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि उसमें हमारे पास मिलियन फॉर्म में था, इसमें हमारे पास बिलियन फॉर्म भी है। तो हम देख लेते हैं, ए पार्ट हमारे पास दिया गया है 2 बिलियन, तो हम 2 राइट कर देंगे। तो बिलियन के बाद हम स्पेस देंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमारा मिलियन वाला पार्ट आएगा। तो मिलियन पार्ट यहाँ पे नहीं दिया गया, 500,000 दिया गया है, तो मिलियन पार्ट की जगह पे हम ज़ीरोस प्लेस कर देंगे और 500,000 और यूनिट प्लेस की जगह पे भी हम ज़ीरोस प्लेस कर देंगे। तो हमने बिना पीरियड टेबल राइट किए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स बी पार्ट, जिसमें हमारा क्वेश्चन है 5 बिलियन, तो 5 राइट कर देंगे। 740 मिलियन, तो 740 राइट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास 1000 पार्ट भी नहीं है, यूनिट्स पार्ट भी नहीं है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, अगर हम नंबर को लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो यूनिट प्लेस आएगी, उसके बाद 1000, उसके बाद मिलियन और उसके बाद बिलियन। अगर हम शुरू से स्टार्ट करेंगे तो पहले बिलियन के 3 पार्ट्स आएंगे। अगर एक दिया गया हो सिंगल फॉर्म में तो बिलियन की एक ही वैल्यू राइट करेंगे। उसके बाद हमारे पास मिलियन वाला पार्ट आएगा, फिर हमारे पास 1000 पार्ट और फिर यूनिट्स पार्ट। तो इसके बाकी सारे पार्ट इसी तरह ही सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, इसमें हमने राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट। प्लेस वैल्यू राइट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई नंबर दिया जाता है, जैसे 1417962 और 7 डिजिट के ऊपर हमारे पास सर्कल किया गया है, तो जब भी हम प्लेस वैल्यू राइट करते हैं, जिस नंबर पे सर्कल किया गया है वो राइट करते हैं और आगे जितनी वैल्यूज़ हैं उतने ज़ीरोस प्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास प्लेस वैल्यू फाइंड हो जाती है। इट मीन्स कि 70,000 हमारे पास इस नंबर की प्लेस वैल्यू आएगी। तो इसके बाकी सारे पार्ट्स इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स में राइट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।